एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास +2 फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्राफ ऑफ ई वेक्टर वर्सेस एक्स एक्सिस का। लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? हर सोर्स चार्ज अपने आसपास उसकी एक पर्टिकुलर स्पेस होती है जिसके अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज अगर आ जाता है, एंटर कर जाता है, तो वो उसके ऊपर अपनी फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बोला कि ये एक सोर्स चार्ज है और ये जो मैं शेडेड पोर्शन बना रहा हूँ ना, आप येलो जो शेडेड पोर्शन है ये इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान के चलो कि ऐसे है। और अभी यहाँ पे एक जो टेस्ट चार्ज है वो बाहर पड़ा है। अभी टेस्ट चार्ज इसके अंदर एंट्री नहीं की है, टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज इज outside, test charge is outside, so there is no force on it. Secondly, अब मैंने क्या किया कि थोड़ी देर बाद हमने लेट्स अज्यूम करा कि चलो कि अब जो टेस्ट चार्ज है वो इसकी बाउंड्री में आ गया। सपोज कहीं यहाँ पड़ा है, यहाँ आ गया, तो अब क्या हुआ, सोर्स चार्ज ने जैसे ही देखा कि टेस्ट चार्ज मेरी बाउंड्री पे है, और आपको पता है टेस्ट चार्ज क्या है, अ चार्ज विद स्मॉल मैग्नीट्यूड, और जो सोर्स चार्ज है वो क्या करेगा, वो भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर क्या करेगा, वो अपनी फोर्स लगाएगा और उसको रिपेल करेगा। अगर हमारे पास नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो ये उसका, मैंने सपोज करो जो शेडेड रीजन है ये नेगेटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब कोई टेस्ट चार्ज यहाँ एंटर करेगा तो सोर्स चार्ज इस समय आपका नेगेटिव है, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, स्मॉल चार्ज हैविंग स्मॉल मैग्नीट्यूड, छोटा पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड होता है इसका, जिस कारण नेगेटिव है और ये इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे, लेकिन जब भी कोई टेस्ट चार्ज बाउंड्री से बाहर पड़ा है, बाउंड्री इन द सेंस कि जैसे सोर्स चार्ज का एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे मैंने यहाँ पे शेडेड पोर्शन बनाए हैं ये वाले, जब तक इनके बाहर रहेगा टेस्ट चार्ज तो सोर्स चार्ज उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता भैया। जैसे ही उसके अंदर एंट्री करेगा तो एकदम से सोर्स चार्जेस जो है अपने नेचर के अनुसार, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो वो टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली every charge creates electric field in space around itself। फिर क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि हाँ भी कि टेस्ट चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा पाता है, लेकिन अब याद रखना है इंपॉर्टेंट, टेस्ट चार्ज can create its electric field but very small होती है, very small, can't be considered। नेक्स्ट इज कि जैसे मेरे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो मैंने उसके एरो मार्क्स लाइंस बाहर निकाल दी, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया आपका, तो आप इसमें याद रखना कि इन पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस goes away from positive charge to infinity। ठीक है, उसके बाद इन नेगेटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस comes from
इन्फिनिटी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉइंट्स आपने रिमेंबर रखने हैं। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो ध्यान से सुनो कि भाई जैसे ही, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सिंपल सी बात है, जैसे ही कोई सोर्स चार्ज किसी भी, जैसे ही कोई टेस्ट चार्ज किसी सोर्स चार्ज की बाउंड्री में एंटर करता है ना, तो सोर्स चार्ज क्या करता है, उसके ऊपर अपनी फोर्स लगाता है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा वो नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपका सोर्स चार्ज कैसा है। अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, एरो, फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो वो टेस्ट चार्ज के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो फोर्स ऑफ रिपल्शन, अट्रैक्शन कर रहा है, सॉरी, अंदर को खींच रहा है। सेम, मेरी बात सिंपल सी छोटी सी याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बस इतना बताता है कि आपके टेस्ट चार्ज पे ऊपर आपके सोर्स चार्ज ने कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है, ठीक है। और दूसरा, जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन है, जैसे एफ वेक्टर बाहर की तरफ है तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है हमेशा। जिस डायरेक्शन में एफ, उसी डायरेक्शन में ई वेक्टर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। जैसे यहाँ पे ये आपका एक सोर्स चार्ज है, सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका टेस्ट चार्ज है। आपको पता है इस केस में फोर्स कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में बैठा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब जैसे ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है, अब जैसे ये नेगेटिव वाला है, सपोज ये रहा, तो अब मैंने बोला कि अब इसमें, अब आप ध्यान से देखो, टेस्ट चार्ज यहाँ बैठा है तो ये तो इसको अंदर की तरफ खींचेगा एफ वेक्टर, तो उसी डायरेक्शन में ई पड़ा होगा। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताता है हमें, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो ये आपने याद रखना है। हाउ टू कैलकुलेट वो भी करते हैं। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना कैसे, कि आपने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास सपोज करें कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है और ये यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पड़ा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक राउंडेड बना दिया कि मैंने बोला कि सपोज ये जो टेस्ट चार्ज अब इसकी बाउंड्री में आ चुका है और इनके बीच का डिस्टेंस डेट इज काउंटेड एज आर। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड छोटा होता है इसका, तो एरो कहाँ जाएगा, एफ बाहर की तरफ। तो मैंने बोला कि ई भी बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ से आपने बोलना है कि यहाँ से पहले आप कूलम्स लॉ लगा लो। कूलम्स लॉ क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस पॉजिटिव सोर्स चार्ज इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब इसी तरह अगर आपने वेक्टर साइन लिया तो आर कैप साथ में आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। जब आप ई एफ की वैल्यू यहाँ पे डालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, डेट इज आर कैप डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो क्यू से क्यू तो कैंसिल ही होगा। अब आपके पास जो बचा है डेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप बचा है, ठीक है। ये आ गया आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। बट आपने एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। चलो ये मैंने ले लिया वेक्टर फॉर्म में, अब मैं मैग्नीट्यूड स्केलर सिंपल फॉर्म में ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। बस एक चीज मेरी याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला में ये जो चार्ज होता है डेट इज ऑलवेज व्हाट, पॉइंट चार्ज। ये याद रखना इंपॉर्टेंट कि जब भी इसका फॉर्मूला कहीं लगाओगे तो टेस्ट चार्ज नहीं लेना ऊपर, हमेशा क्या लेना है, पॉइंट चार्ज लेना है ना। अब यहाँ से बनेगा इसका ग्राफ।
अब देखो ग्राफ बेसिकली क्या होगा, ई वेक्टर प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना ग्राफ कैसे बनाना है। ग्राफ सिंपल यही बनेगा, ये ई वेक्टर आएगा और ये आ गया तुम्हारे पास r और ये बना इसका ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से ई प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। लेकिन ग्राफ बना कैसे, ग्राफ ऐसे बना, आपने सपोज कर लेना वहाँ पे कि एक लाइन है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव सोर्स चार्ज पड़ा है और यहाँ पे इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे आप मान लो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपके पास टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। अब मेरी बात इंपॉर्टेंट है, ये सीख लो, ग्राफ तुम्हारे कंपटीशन के बहुत आसान हो जाएंगे। पॉजिटिव सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन राजा आपकी जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ई वेक्टर इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। और जब भी आपका ई वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो आपने लेना किसके ऊपर है, उसको शो किसके ऊपर करना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। व्हेन एवर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड whenever positive electric field is in direction towards positive x-axis, then show electric E vector in पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये याद रखना, वेन एवर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आपने मानना कहाँ है कि उसको सपोज यहाँ करना है कि वो यहाँ पे है, ई वेक्टर पॉजिटिव को लेना वाई एक्सिस पे है। तो आपका ग्राफ कैसा बन गया, इसलिए ग्राफ आपने इस तरह से बनाया है। और सिंपल याद करने का तरीका, अगर आपकी ई वेक्टर ऊपर की तरफ जा रही है ना वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, तो आपने टेस्ट चार्ज से लाइन उसकी तरफ ले जानी है। हर ग्राफ करने का बेस्ट तरीका, जैसे अब ये वाला, ये फर्स्ट टाइप मैंने बता दी। अब सेकंड देखो जरा कि अगर मेरे पास नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और मैंने टेस्ट चार्ज रख लिया, अब यहाँ पे रख लिया सपोज, तो अब ग्राफ कैसे बनेगा। अब मैंने क्या देखा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये तो इसको अंदर की तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जा रहा है, मतलब माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा डायरेक्शन। व्हेन E vector in direction of negative x-axis is negative। इस नेगेटिव का मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव है, देन शो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। कहाँ शो करना है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंदर की तरफ खींच रहा है, तो आपने नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब इसको नीचे की तरफ खींच लेना है, ऐसे नीचे की तरफ खींच लिया, तो यहाँ पे आपने लिख देना ई वेक्टर। तो मतलब जब भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, उसका डायरेक्शन तो आपने उसको लेना कहाँ है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। लेकिन जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो आपने उसको लेना पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। और ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, वो आपने टेस्ट चार्ज से इस तरफ से ऐसे ले लेना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ग्राफ एक ड्रॉ करके देखते हैं। ग्राफ के कुछ पॉइंट मैं अब दोबारा लिखवा देता हूँ। ग्राफ ऑफ ई वेक्टर वर्सेस एस वेक्टर। ठीक है, इफ ई वेक्टर in direction of positive x-axis, then it is positive, but we will show electric field in positive y-axis. If E vector in direction of negative x-axis, negative
negative x-axis, then it is negative, but we will show E vector in negative y-axis। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं। दैट इज केस 1 कि मैंने सपोज करा कि मेरे पास माइनस एक्स एक्सिस पे एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पड़ा है और प्लस एक्स पे क्यू नॉट पड़ा है और सेंटर में यहाँ मेरे पास एक ये पड़ा है और ये मैंने एक एक्सिस वाई भी ड्रॉ कर ली। आपको पता क्यों करी, क्योंकि जरूरत पड़ेगी भाई। अब आप ध्यान से देखो, जो ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और ये प्लस एक्स पे जो टेस्ट चार्ज पड़ा है, ये इसको क्या करेगा भाई, बाहर की तरफ रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव। अब मैंने आपको बड़ा बेस्ट मेथड बताया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं शो कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे। ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, क्योंकि मैंने उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे लेना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ग्राफ कैसे बनेगा, याद नहीं रहता तो सबसे बेस्ट मेथड टेस्ट चार्ज से इस तरफ ले जाओ आप, सबसे बेस्ट मेथड। अब उस तरह ही, अब ये जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है जो माइनस एक्स पे टेस्ट चार्ज पड़ा है भाई, ये उसको क्या करेगा रिपेली, पर आपका ई वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ये नेगेटिव मानी जाएगी, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दिखानी होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो ये रही मेरी ई वेक्टर नेगेटिव। और मैंने ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट मेथड बताया कि टेस्ट चार्ज से जहाँ पड़ा है, जैसे यहाँ पड़ा है माइनस एक्स पे, ई की तरफ ले जाओ। ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है। साइमल्टेनियसली नेक्स्ट केस करेंगे कि अब हम दूसरा सोर्स चार्ज लेंगे। अब मैं सोर्स चार्ज कौन सा लेने वाला हूँ, नेगेटिव। अब मैं इसी तरह दूसरा केस ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव सोर्स चार्ज लेंगे, केस 2। अब मैंने आपको बोला कि सेम वैसे ही आप एक्सिस ले लो यार। ठीक है। ये आपका माइनस एक्स है और ये आपका जो पॉइंट है डेट इज प्लस का एक्स है। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पड़ा है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पड़ा है और बीच में आपका अब सोर्स चार्ज चेंज। अब सोर्स चार्ज को मैं ले रहा हूँ नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखो, जो नेगेटिव सोर्स चार्ज है ये वाला, ये प्लस एक्स पे पड़े टेस्ट चार्ज को भाई क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये बन गया ई वेक्टर माई नेगेटिव, वाई नेगेटिव, क्योंकि भाई अट्रैक्ट टूवर्ड्स कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा है। तो आपको पता उस केस में एरो कहाँ लेके जाएंगे हम इसका। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ पे शो होती है भाई, नेगेटिव एक्सिस शो होएगी नीचे की तरफ। ठीक है। और मैंने पहले बोला सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पे लेके आते हैं, तो ई वेक्टर नेगेटिव हो गया। अब आपको पता है कि अगर ई वेक्टर नेगेटिव आप ग्राफ भूल गए तो आपको सिंपल मेथड पता कि यार टेस्ट चार्ज से ई की तरफ ले जाओ। ठीक है। अब इसी तरह ये जो नेगेटिव सोर्स चार्ज है ये वाला, ये जो पड़ा हुआ है, अब ये क्या करेगा, दूसरे जो माइनस एक्स पे टेस्ट चार्ज पड़ा है इसको क्या करेगा, अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा, पर इसकी डायरेक्शन किस तरफ बना देगा, ई वेक्टर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखा रहा है। और ई पॉजिटिव कहाँ दिखाया जाता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो ये रहा आपका ई पॉजिटिव, मैंने पहले बताया था ई पॉजिटिव होगा तो कहाँ जगाएगा, वाई एक्सिस पे दिखाएगा। अब बड़ा आसान है, याद रखना, जहाँ टेस्ट चार्ज पड़ा है माइनस एक्स पे, यहाँ पड़ा है, यहाँ से ई की तरफ ले जाओ। तो दिस इज द बेस्ट मेथड। तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। अगर कुछ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डालें। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का तो नीचे डाल दे, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।